ललिता ने लिखा है कि प्रेम दुधारी तलवार है, ऐसा मेरा मानना है, कुछ कहें गुरुदेव। प्रेम को तलवार मानना ही क्यों है? दुधारी तलवार से जो आशय है वो मैं समझ सकता हूं कि प्रेम अपने भीतर भी उतना ही काम करता है और प्रेम जिसके प्रति होता है उसके ऊपर भी उतना ही काम करता है। वो दोनों को, भीतर और बाहर के दोनों जगत को जैसे तलवार काट देती है ऐसे काट देती है। मैं समझता हूं आशा ही है। लेकिन प्रेम का जो मूल तत्व है वो काटने का नहीं, जोड़ने का है। तलवार तो काट डालती है, मिटा डालती है। दुधारी तलवार होगी तो भीतर बाहर दोनों के जगत को वो काटेगी। प्रेम एक सिंथेसिस है, एक जोड़ है, योग है। वो भीतर और बाहर के जगत को जोड़ देता है। वो अपने भीतर उपजता है तो अपने भीतर एक जोड़ पैदा कर देता है। किसी के प्रति उपजता है, किसी की तरफ बहता है तो उसे जोड़ देता है, उसके भीतर एक इंटीग्रेशन पैदा कर देता है। उस अर्थ में अगर इस दुधारेपन को, दुधारी तलवार के प्रतीक का उपयोग किया जाए तो फिर भी ये स्वीकार्य है कि वो जो व्यर्थ का है उसको काट देता है और जो सार्थक है वो बचा रहता है। प्रेम हमेशा सार्थक पर काम करता है और यूं देखा जाए तो वो काटने पीटने का काम भी नहीं करता। सार्थक की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई और वो अपने आप निरर्थक को समाप्त कर देती है। इसीलिए प्रेम की तुलना हमेशा एक दीपक से करी जाती है या किया जाना ज्यादा उचित है। दिया जला, वो अंधेरे की चिंता भी नहीं करता, वो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। रोशनी आई, अंधेरा विलीन हुआ। हमको निरर्थक हटाने या काटने की जरूरत भी क्यों पड़ेगी? प्रेम उस सार्थक अर्थ की तरह है जो तुम्हारे भीतर उपजा और तुम्हारे भीतर जो व्यर्थ था, निरर्थक था, वो अपने आप विदा हो गया। हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ा, हमको उसके बारे में कोई भी ध्यान भी नहीं ले जाना पड़ा कि हमको उस निरर्थक को खत्म करना है। प्रेम का यही तो जादू है और यही आकर्षण है कि प्रेम हमारे भीतर के उस अर्थ को, उस अर्थवत्ता को, उस मीनिंगफुलनेस को उभारता है। प्रेम की दृष्टि जब किसी को स्पर्श करती है तो उसका सबसे बड़ा जो चार्म है, आकर्षण है, वो यही तो है कि उस व्यक्ति के भीतर की अर्थवत्ता को उभार देती, उसके होने के अर्थ को एक प्रासंगिकता दे देती है, एक आधार दे देती है प्रेम की वो दृष्टि। इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ, प्रेम की दृष्टि कितनी मूल्यवान है। वो है, लेकिन वो व्यर्थ या निरर्थक की तरफ ध्यान भी नहीं ले जाती। प्रेम की अंतर्दृष्टि में उस व्यर्थ या निरर्थक की तरफ जाने का कोई भी विचार भी नहीं आता, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती और सार्थक उभरता चला आता है। तो बेहतर ये होगा कि प्रेम में तलवारों को अपनी म्यान में रख लें, तलवारें ना चलाएं। तलवार का सिंबल भी अगर लाएंगे तो वो भी थोड़ा काटने पीटने वाला हो जाएगा, थोड़ा सौम्य, थोड़ा कोमल। दिया भी जलता है, सौम्य है, लेकिन जलाने की क्षमता तो रखता है। लेकिन वो जलाना इतना सूक्ष्म है कि पता भी नहीं चलता कब क्या जला और कब क्या प्रकाशित हो गया। तो प्रकाशित होने पर ध्यान रखें, अपने भीतर की अर्थवत्ता पर, मीनिंगफुलनेस पर ध्यान रखें, अपने भीतर के इंटीग्रेशन पर, जोड़ पर ध्यान रखें, तो प्रेम विकसित होता चला जाता है।